हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। काइनेटिक एनर्जी जो आपका कोऑर्डिनेट के सिस्टम होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी अगर एन पार्टिकल है तो हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1v1 स्क्वायर, हाफ mn स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन के टर्म में i इक्वल टू 1 to n mi स्क्वायर। ठीक, अब vi स्क्वायर, vi को हम लिख सकते हैं ri डॉट, vi की जगह हम लोग रख देंगे ri डॉट, तो ri डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम आ गया हाफ समेशन ओवर आई एम आई। अब आर आई डॉट स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर आई डॉट इंटू आर आई डॉट, मतलब आर आई डॉट का आर आई डॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो आर आई डॉट क्या होता है? डी आर आई बाई डी टी, और ये होगा डी आर आई बाई डी टी। ठीक है, तो अब डी आर आई बाई डी टी हम लोगों ने जैसे लाग्रांजेज इक्वेशन में निकाला था, जब हम लाग्रांजेज इक्वेशन प्रूफ कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने निकाला था डी आर आई बाई डी टी होता है ये पूरा टर्म। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ समीशन केवल इस वाले टर्म के ऊपर होगा और ये आपका अलग से टर्म होगा। तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई होगा, और ये जे के ऊपर समीशन है जहाँ जे वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक। n क्या है? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये होता है डी आर आई बाई डी टी। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस टी वाले इक्वेशन में, ये कैपिटल टी जो आपका आ रहा है ये टी है। ठीक है, तो कैपिटल टी वाले में रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम आई, और डी आर आई बाई डी टी इसकी जगह पे ये आ गया पूरा एक ब्रैकेट। ठीक है, डी आर आई बाई डी टी की जगह, इस डी आर आई बाई डी टी की जगह ये आ गया। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात जो है वो ये है कि यहाँ पे है जे, तो यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे है, तो हम लोग दूसरे वाले डी आर आई बाई डी टी के लिए यूज कर लेंगे के। ठीक है, जिससे कि वो मिसमैच ना हो। ठीक, तो ये आ गया इतना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो ये हाफ एम आई बाहर आ गया, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है। अब जे के इंडिपेंडेंट है, जब जे के इंडिपेंडेंट है तो हम समेशन को बाहर लिख लिया, और ये आ जाएगा पहला टर्म इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा, फिर ये टर्म इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे कोई समेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। फिर इसके बाद ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अब क्योंकि यहाँ पे आई है और यहाँ पे के है तो ये समेशन के अंदर हम लिख सकते हैं डजेंट मैटर, राइट। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, राइट। और यहाँ पे ये कोई समेशन नहीं है, यहाँ पे कोई समेशन नहीं, तो ये ऐसे आ गया। तो कैपिटल टी हमारे पास आ गया इतना। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम आई, हाफ एम आई। ये समेशन सब बाहर आ गया क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो समेशन ओवर आई जे एंड के, और ये आ गया एम आई डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, और ये आ गया डेल आर आई बाई डेल क्यू के। डेल क्यू जे बाई डेल टी ये होता है क्यू जे डॉट, डेल क्यू के बाई डेल टी ये होता है क्यू के डॉट। ठीक है, तो इतना आ गया। और ये टर्म जो है आपके पास यहाँ पे, ये वाला टर्म यहाँ पे क्यू जे है और यहाँ पे क्यू के है, और ये डेल आर आई बाई डेल टी समेशन के बाहर है, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ समेशन के ऊपर हो रहा है और ये आई है, तो ये इंडिपेंडेंट है, के और आई इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम समेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये टर्म और ये टर्म सेम होगा, क्यों? क्योंकि जो जे है, जे के ऊपर सम हो रहा है, राइट, और यहाँ पे के ऊपर सम हो रहा है, तो चाहे तो जे के ऊपर चाहे तो के ऊपर, यहाँ पे हम एल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका डमी इंडेक्स है, राइट। तो ये दोनों टर्म क्या है? सेम है, तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आ गया 2, राइट, ये 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला टर्म बचा तो ये आ जाएगा हाफ एम आई मल्टीप्लाइड बाई डेल आर आई बाई डेल टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हम इसको लिख सकते हैं टोटल टर्म को हाफ, इसको लिख सकते हैं ए जे के क्यू जे डॉट क्यू के। ठीक है, आई समेशन जो आई है, आई को आई के साथ अलग करके बाकी हम लोग लिख सकते हैं इसको क्यू जे डॉट क्यू के, और ये जो पूरा टर्म है समेशन ओवर आई करके इसको हमने लिख दिया ए जे के। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा जो आपके पास समेशन ओवर आई, मतलब ये पूरा टर्म जितना भी है इसको हम लोग लिख सकते हैं बी जे। ठीक है, इसको पूरा समेशन ओवर आई करके इसको पूरा लिख सकते हैं बी जे, और ये डेल आर आई बाई डेल टी समेशन ओवर आई जो है हम इसको लिख देंगे, ये पूरे टर्म को ही लिख देंगे सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए जे के, ये हमारे पास आ गया बी जे के, और ये हमने मान लिया सी। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। एक केस हो सकता है आर्थोगोनल सिस्टम, तो आर्थोगोनल सिस्टम किसे बोलेंगे? जहां पे डेल आर आई बाई डेल क्यू जे और डेल आर आई बाई डेल क्यू के 0 हो, जहां पे जे और के बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास हो सकता है कि टाइम डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में अगर टाइम नहीं अपीयर होगा तो इसका मतलब है कि डेल आर आई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। जैसे डेल आर आई बाई डेल टी जैसे ही 0 होगा तो वहां पे अब हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे डेल आर आई बाई डेल टी नहीं है, यहाँ पे है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब बीजे 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो मतलब सी भी 0 हो गया।
ठीक है। तो बीजे सीजे 0 हो जाएगा, तो टी हमारे पास आ जाएगा कितने के बराबर, टी आ जाएगा हमारे पास टोटल, केवल ये टर्म बचेगा, बाकी ये 0 हो जाएगा। किस केस में, जब आपका टाइम डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये कैसा फंक्शन है, इस ये फंक्शन को अगर हम देखें, आरएचएस को देखें यहाँ पे, तो आरएचएस है होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी, राइट, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो अब हम इससे एक प्रूफ करना चाहते हैं आइलर थ्योरम यूजिंग दिस इक्वेशन। तो आइलर थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए ये जो हमारे पास है ए जे के, इसका मान हम रखेंगे, ए जे के का मान रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना, ए जे के का मान है समेशन ओवर आई, यहाँ बाहर आ गया तो ए जे के, और ये क्यू जे डॉट क्यू के डॉट यहाँ पे पहले से है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्यू एल डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालें, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे के, तो इसका मतलब क्यू एल डॉट जो होगा वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया क्यू एल डॉट, ठीक है। तो क्यू एल डॉट जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे तो क्यू एल डॉट है नहीं, यहाँ पे भी क्यू एल डॉट नहीं है, यहाँ पे है क्यू डॉट, राइट। इसका मतलब जब क्यू एल डॉट करेंगे तो केवल इन दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरीके बाहर आ जाएंगे, ठीक। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके रख देंगे इस इक्वेशन में, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसका जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा क्रोनिका डेल्टा एल जे, ठीक है। क्रोनिका डेल्टा एल जे ऐसे याद किया जा सकता है कि ये इंडेक्स नीचे है तो नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्यू जे डॉट है, ये इंडेक्स नीचे है तो नीचे रहेगा, तो सॉरी ये वाला इंडेक्स नीचे है तो नीचे रहेगा, और ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो डेल टी बाई डेल क्यू एल डॉट यहाँ पे उठा के इसका मान रख देंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम आई डेल आर आई बाई डेल क्यू जे डेल आर आई बाई डेल क्यू के, और इसका जैसे ही मान रखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा एल जे क्यू के डॉट प्लस डेल्टा एल के क्यू जे डॉट, ठीक। ओके, अब ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे डेल्टा एल जे आ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, प्लस एक टर्म आ जाएगा इसके साथ, ठीक। तो ये आ गया इतना डेल्टा एल जे क्यू के डॉट, ये वाला प्लस प्लस पूरा समेशन इतना डेल्टा एल के क्यू जे डॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा की डिफिनीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन किसके ऊपर हो रहा है, समेशन यहाँ पे हो रहा है जे के ऊपर, तो समेशन जब जे के ऊपर हो रहा है, यहाँ क्रोनिकल डेल्टा है, तो क्रोनिकल डेल्टा का मान 1 कब होगा, जब जे बराबर एल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में, इस पूरे टर्म में हम लोग क्या करेंगे, समेशन जे को हटा करके जहाँ जहाँ पे जे है वहाँ वहाँ एल रख देंगे। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन में, इस वाले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, समेशन के को हटा करके, क्योंकि के के ऊपर समेशन हो रहा है, समेशन के को हटा करके जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ एल रख देंगे, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म आ गया और ये टर्म आ गया। तो इसको थोड़ा सा हम अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म समेशन ओवर आई, और ये समेशन ओवर आई, ये जो टर्म है ये है आपका ए एल के, ठीक है। तो ये आ गया ए एल के इंटू क्यू के डॉट, फिर ये आ गया समेशन, और यहाँ पे हम लोग देखें तो ये पूरा टर्म जो है ये है ए जे एल समेशन ओवर आई ए जे, ये जो है अगर हम इसको समेशन ओवर आई लगा दें तो ये हो जाएगा ए जे एल और ये जाएगा क्यू जे डॉट, ठीक है। सिंस ए जे के समेशन ओवर आई हाफ एम आई डेल आर आई बाई डेल क्यू जे डेल आर आई बाई डेल क्यू के, राइट। तो ये आ गया डेल टी बाई डेल क्यू एल डॉट, तो यहाँ के ऊपर समेशन है ए एल के है, यहाँ जे के ऊपर समेशन है ए जे एल है, तो ये के क्या है, डमी इंडेक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे जे क्या है, डमी इंडेक्स है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, तो चाहे यहाँ पे जे लिखो चाहे एम लिखो तो यहाँ पे भी एम हो जाएगा, यहाँ पे एन लिखोगे तो यहाँ पे भी एन हो जाएगा, राइट। तो जे है यहाँ पे डमी इंडेक्स है और यहाँ पे के डमी इंडेक्स है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे टर्म, तो दोनों टर्म ऐड होंगे तो इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्यू एल डॉट से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, तो जैसे क्यू एल डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समेशन ओवर के है तो ये क्यू एल डॉट समेशन के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब इसको हम समेशन कर दें, लेट से समेशन ओवर एल इज इक्वल टू 1 to n कर दें इस पूरे आर एच एस को, तो सॉरी एल एच एस को, तो आर एच एस को भी समेशन करना पड़ेगा, समेशन ओवर एल फ्रॉम 1 to n के फ्रॉम 1 to n ए एल के क्यू एल डॉट क्यू के डॉट। ये जो टर्म है, ये टर्म किसके बराबर है, ये बराबर है टोटल टी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। जब हम लोगों ने स्पेशल केस में सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक हम लोग किस में सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले केस में, राइट, जहाँ पे टी आपके पास इतना है, तो ये कितने के बराबर है, ये है टी के बराबर, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ गया, यहाँ पे टी आ गया, तो ये एल एच एस ऐसे ही आ गया, क्या मतलब क्यू एल डॉट डेल टी बाई डेल क्यू एल डॉट इज इक्वल टू 2t। दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ आइलर थ्योरम इफ ए होमोजीनियस फंक्शन, आइलर थ्योरम क्या है, इफ ए होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ वाई के विच इज ए डिग्री ऑफ एन, देन समेशन ओवर के वाई के डेल एफ बाई डेल वाई के इज इक्वल टू एन एफ। तो अगर एन डिग्री का होगा तो एन एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो इसलिए यहाँ पे 2t आएगा। अगर ये t 3 डिग्री का होता, राइट, यहाँ पे क्यू एल डॉट कितने डिग्री का है, सॉरी ये पूरा फंक्शन कितने डिग्री का है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है कि ये 2 डिग्री का है, तो यहाँ पे जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये आइलर थ्योरम हमने प्रूफ कर लिया यूजिंग काइनेटिक एनर्जी इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फॉर स्पेशल केस।